हेलो प्यारे बच्चों, महा रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के 10th संस्कृत के सेमेस्टर 1 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के साथ, जिससे आप 100% आसानी से स्कोर कर सकेंगे। इस वीडियो में हम पहली इकाई संधि पर चर्चा करेंगे। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा स्कोर कर सकेंगे। यदि आपने इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें और वहां पर आपको आसानी से पहला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम इकाई 1 संधि पर चर्चा करेंगे। जो नियम आपको इस संधि पर बताए जाएंगे ये आपके सिर्फ पाठ्यक्रम के अनुसार है। इस ट्रिक का उपयोग आप सभी संधियों के लिए नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है आपके पाठ्यक्रम में 2 संधियां लगी हुई हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि करते समय 2 शब्द होते हैं। दोनों शब्दों के जो पहला शब्द है उसका अंतिम वाला वर्ण हमको देखना होता है और दूसरा शब्द है उसका पहला वाला वर्ण देख करके संधि हम करते हैं। तो हम देखेंगे व्यंजन संधि का नियम पहले समझते हैं। पहले वाले शब्द के अंत में वर्ग का कोई पहला अक्षर होना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वर्ग क्या है, तो हम चलिए पहले वर्ग समझ लेते हैं। व्यंजन संधि को समझने से पहले हमको वर्ग समझना बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने व्यंजन पढ़े होंगे, क, ख, ग, घ, ग। इस लाइन में 5 अक्षर हैं। हम लाइन के सिर्फ पहले अक्षर को लेंगे और कह देंगे क वर्ग। क वर्ग कहने से इस लाइन के 5 अक्षर आ जाएंगे। यदि हम कहेंगे च वर्ग तो च, छ, ज, झ, यहाँ 5 अक्षर आ जाएंगे। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण 5 अक्षर आ जाएंगे। आपको ठीक से क्रमशः याद होना चाहिए। त, थ, द, ध, न 5 अक्षर आ जाएंगे। त वर्ग में, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये 5 अक्षर आ जाएंगे। अब हमको एक बात और ध्यान देनी होगी। यदि मैं कहूँ वर्ग के पहले अक्षर, तो जो ये 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के ये पहले अक्षर हो जाएंगे, वर्ग के ये दूसरे अक्षर हो जाएंगे, वर्ग के तीसरे अक्षर हो जाएंगे, वर्ग के चौथे अक्षर हो जाएंगे और वर्ग के ये 5वें अक्षर हो जाएंगे। तो पहला नियम है कि पहले शब्द के अंत में वर्ग के ये जो 5 अक्षरों में से कोई न कोई एक अक्षर होना चाहिए, तभी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार व्यंजन संधि का नियम यहाँ पर लगेगा। तो वर्ग के पहले अक्षर पहले शब्द के अंत में होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वो माँ और ना में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, क के स्थान पर यानी वर्ग के पहले अक्षर के स्थान पर आप 5वां अक्षर कर देंगे, यानी क की जगह पर आप ग कर देंगे, चा की जगह पर आप य कर देंगे, टा की जगह पर आप ना कर देंगे, ता की जगह पर आप ना कर देंगे और पा की जगह पर आप माँ कर देंगे। इस तरह से वर्ग आप समझ गए होंगे। अब वापस चलते हैं, हम अपने संधि के नियम को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले शब्द के अंत में वर्ग के पहले अक्षर होना चाहिए, क, च, ट, त, पा में से कोई ना कोई एक अक्षर होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो पहला वाला वर्ण है वो माँ और ना में से यदि कोई है, सिर्फ हमको देखना कि माँ और ना में से कोई है। यदि है तो आप पहले अक्षर की जगह इसी लाइन का 5वां अक्षर आप कर देंगे और हमारा जो उत्तर है वो आपको मिल जाएगा। हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है जगत और इधर लिखा हुआ है नाथ, जगत नाथः। अब देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है। ता आप देखेंगे कि वर्ग का पहला अक्षर है, बिल्कुल है। देखेंगे दूसरे शब्द का पहला वर्ण माँ और ना में से है, तो हाँ है, ना मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, ता की जगह पर इसी ता के वर्ग का 5वां अक्षर कर देंगे। तो त, थ, द, ध, ना 5वां अक्षर हमारा क्या आया, ना आया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ता की जगह पर हम कर देंगे ना, ता की जगह पर हम कर देंगे ना और बन जाएगा जगत, जगन और इधर था नाथ, आप जोड़ देंगे बन जाएगा जगन्नाथ। इस तरह से हम दूसरा उदाहरण देते हैं। यदि आपके दूसरे शब्द के पहले वर्ण माँ और ना में से कोई नहीं मिल रहा तो आपको सीधे तौर पर वर्ग का तीसरा अक्षर कर देना है, यह नियम कहता है। तीसरा अक्षर आप उदाहरण देख लेंगे, एक जैसे लिखा हुआ है जगत
और इधर लिखा हुआ ईशः। तो आपको जगत शब्द वर्ग का पहला अक्षर मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर माँ और ना में से कोई नहीं है, इसका मतलब आपको ता की जगह दा कर देना है, और ता की जगह दा आप करेंगे तो बन जाएगा जगद। इधर था ईशः, तो ये आकर के इसमें मात्रा बन जाएगी और हो जाएगा जगदीशः। इस तरह से व्यंजन संधि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। सिर्फ 2 ही नियम हमारे इसमें हैं। इसके अलावा यदि कोई और भी किसी तरह का ऑप्शन आपके पास मिलता है तो आप उसे बिल्कुल क्रॉस कर देंगे। हम जब सैंपल पेपर को देखेंगे तो सारी चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। आप ध्यान देंगे कि जगत लिखा हो तो ता अंतिम जो वर्ण है वो इस तरह से हल होना चाहिए, तभी वो व्यंजन माना जाएगा। यदि ता इस तरह से लिखा हुआ है तो आप उसको समझें ता में आ भी है और अंतिम वर्ण व्यंजन न हो करके कोई स्वर है, तो उसको आप बिल्कुल गलत कर देंगे। अब हम देखते हैं अगली दूसरी विसर्ग संधि। इसी तरह से जैसे आपने देखा 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में आपको वर्ग का पहला अक्षर होना था व्यंजन में, लेकिन विसर्ग में विसर्ग होना चाहिए। अब देखो विसर्ग एक यहाँ पर वैकेंसी है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर हम पहला नियम यदि हम देखें तो 3 लोग आए हुए हैं, स, शा और सा। इस तरह से तीनों में से हम किसकी नियुक्ति करेंगे ये हमको देखना पड़ेगा। कि हम समझेंगे कि यदि च, छ, ट, ठ, त, थ में से कोई न कोई यदि एक वर्ण यहाँ पर है तो हम इन शा में से करेंगे, अन्यथा हम सीधा आंख बंद करके और हम ओ कर देंगे विसर्ग के स्थान पर। फिर से समझेंगे, 2 शब्द हैं। पहले शब्द एक शब्द है मनः, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है च, मनः च। आप देखेंगे च, छ, टा, ठा, ता, था में से यहाँ पर कोई है तो है च मिल गया हमको। तो अब हमको इन 3 शा में से कोई ना कोई एक शा करना है। अब कौन सा करना है ये हमको देखना होगा। तो चाछा यदि आए तो आपको ये जो तालव्य शकार है उसका प्रयोग करना है, टाठा यदि आए तो आपको मूर्धन्य शकार का प्रयोग करना है, और ताथा यदि आए तो आपको ये दंती शकार का प्रयोग करना होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मनः के बाद जो है च आया हुआ है, हमको ये वाला शा क्यों करना है, इसका एक नियम है कि उच्चारण स्थान जिससे मैच करते हैं। च का उच्चारण स्थान इचु यशा नाम तालु है, इस वजह से आप ये वाला शा करेंगे। तो विसर्ग के स्थान पर आप कर देंगे ये वाला शा और बन जाएगा मनश्चा। इसी तरह से हम टा और ठा, ता और था के उदाहरण देखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे यदि ये टा, ठा, ता, था और चाछा में से कोई वर्ण आपको दूसरे शब्द के पहले वर्ण में वर्ण के रूप में नहीं प्राप्त होता तो आप आंख बंद करके और फिर ओ का प्रयोग कर देंगे। हम उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है मनः और रथः। अब देखेंगे यहाँ विसर्ग है, यानी विसर्ग संधि का नियम हमको लगाना है। यहाँ पर र लिखा हुआ है, चौछा टाठा ताथा में से नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ ये जो विसर्ग है इसकी जगह पर ओ लगा देंगे, बन जाएगा मनोरथः। इस तरह से हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। एक नियम और यहाँ पर हमको ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मनः और यहाँ पर लिखा हुआ है अहम, चौछा टाठा ताथा में से अलग है, यहाँ पर विसर्ग है, यानी विसर्ग संधि का नियम लगाना है। तो आप ओ तो कर देंगे, यहाँ पर आपने देखा चौछा टाठा ताथा में से नहीं है तो आपने पहले इसको ओ कर दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, जो ये अ है ना, इसकी जगह आपको इस अ को हटा करके और कुछ इस तरह का, इसको खंडाकार आ बोलते हैं, और ये आपको लगा देना है, बन जाएगा मनोहम। ये भी आपके ऑप्शन में होगा, आपको इसको सही कर देना है और आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने जो इस प्रकार से हमने अभी दोनों संधियों के नियमों को समझ लिया। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से जो सैंपल पेपर में जो संधियां आई हुई हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं और कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। अब देखेंगे आप, महानगर मध्य चल दनिशम कालायस चक्रम। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन हम देखते हैं चल द। यहाँ पर देखेंगे द जो है सबसे पहले हमको देखना है, द आया हुआ है लेकिन ये वर्ग का पहला अक्षर नहीं है और इसमें अंत में द में आ भी जुड़ा हुआ है। हमने कहा था कि व्यंजन संधि है, अंत में व्यंजन होना चाहिए, इसलिए हमारा ये बिल्कुल गलत हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर चलद, यहाँ व्यंजन तो है अंत में लेकिन वर्ग का पहला अक्षर नहीं है, ये द तीसरा अक्षर है, इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे हाँ, यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर मिल गया है ता,
और यहाँ पर लिखा हुआ है आ। इसका मतलब कि यहाँ पर माँ और ना में से नहीं होने के कारण ता के स्थान पर हो जाएगा दा, और ये आ इसमें मिल गया तो ये बन गया चल दनिशम। किसी भी अन्य ऑप्शन में पहले शब्द के अंत में वर्ग का पहला अक्षर वो भी व्यंजन नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे और हमारा ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें चलते हैं। त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषादपि। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शब्द के अंत में ता यानी वर्ग का पहला अक्षर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे माँ आया हुआ है, इसका मतलब हमको ता की जगह पर इसी लाइन का 5वां अक्षर कर देना होगा। तो ता के स्थान पर हम कर देंगे ना, तो बन जाएगा यन, इधर जोड़ देंगे मानु शादपि, जो है पूरा उसी तरह से लिख देंगे। अब देखते हैं यन मानुषादपि कहाँ पर लिखा हुआ, तो यत मानुषादपि लिखा है, बिल्कुल गलत है। ये खा देखेंगे पहले, यद मानुषादपि, तो यहाँ पर ता की जगह पर दा हो गया है, लेकिन दा हमको नहीं करना, माँ होना चाहिए। अब यहाँ पर देख ना होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए यन मानुषादपि, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये भी यहाँ पर गलत है। तो इस तरह से हम और भी आगे देखते हैं। तो ये हमारे दोनों जो थे वो व्यंजन संधि के उदाहरण थे। आगे यदि हम देखेंगे तो विसर्ग संधि का उदाहरण हमको दिख रहा है, क्योंकि पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हो अति दीर्घ प्रवासः अयम। यहाँ पर हमको विसर्ग दिख रहा है, इसका मतलब ये विसर्ग संधि का नियम यहाँ पर लगने वाला है। अब आप देखेंगे विसर्ग, यहाँ पर जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर अ आया हुआ है, यानी च छ ट ठ ता था में से नहीं है, इसलिए हमको दूसरा नियम लगाना है और विसर्ग के स्थान पर हमको ओ लगा देना है। अब दूसरी बात हमको यहाँ पर और दिखती है कि यहाँ पर मैंने कहा था यदि छोटा अ आए तो हम इसकी जगह पर ऐसे खंडाकार अ लगा देते हैं, तो बन जाएगा प्रवासो, और ये हो जाए आ की जगह हो जाएगा ऐसा खंडाकार और बन जाएगा यम। अब ऑप्शन में देखते हैं प्रवासो यम इस तरह से कहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहला ही जो हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है प्रवासो यम इस तरह से लिखा हुआ है, सही हो जाएगा। देखो प्रवास अयम बिल्कुल गलत है, प्रवास अयम बिल्कुल गलत है, प्रवासोयम बिल्कुल गलत है, क्योंकि अ का यहाँ पर खंडा का रूप नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी, आप उसको प्लीज़ इग्नोर करेंगे, क्योंकि कंडीशन वैसे मिल नहीं पा रही है कि बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर यदि चलें तो लिखा हुआ है अचिरादेव चंडवातेन मेघ रवैश्च प्रवर्षः। अब आपके ऑप्शन में आप देखेंगे कि देखो विसर्ग वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये विसर्ग संधि का नियम यहाँ पर लगने वाला है। तो देखो विसर्ग किसमें है, जब आप संधि का विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आना चाहिए, तो देखो इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब देखेंगे हम क्या हमारे जो नियम हैं वो लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दोनों को हम चेक कर लेते हैं एक बार। मेघा रवैश्चा, यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको च छ ट ठ ता था में से कोई शब्द नहीं मिल रहा, तो हम विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, ओ लगा देंगे। तो हमारी जो नियम वो बनना चाहिए मेघो रवैश्चा, लेकिन यहाँ पर मेघो रवैश्चा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम इस ऑप्शन को करके देखते हैं, तो लिखा हम मेघ रवै, यहाँ पर हमको विसर्ग मिल गया। विसर्ग के स्थान पर हमको क्या करना है, इस शब्द के आधार पर हम निश्चित करेंगे। यहाँ पर च आया हुआ है, देखते हैं च छ ट ठ ता था में से कोई है, तो हाँ मिल गया। इसका मतलब अब हमको विसर्ग की जगह पर तीनों श में से कोई ना कोई एक श करना है। तो च का जो उच्चारण स्थान है तालु है, बोल के देखेंगे च, जिस जगह पर जीभ जो है टच कर रही है, जिस स्थान को स्पर्श कर रही है, वो स्थान जो है तालु कहलाता है। तो ये वाला जो श है इसका भी उच्चारण स्थान तालु है। ये श बोलते समय हवा जो है तालु से टकराती है, इसलिए आप यहाँ पर ये वाला श कर देंगे और यहाँ पर बन जाएगा मेघ रवैश्च। ये हमारा मेघ रवैश्च यहाँ पर बना हो, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो हमारा 5वां प्रश्न है, इसको यदि हम देखेंगे तो आप देखेंगे ये भी व्यंजन संधि का नहीं, विसर्ग संधि का उदाहरण, क्योंकि अंत में विसर्ग लगा हुआ है। मैंने कहा कि त थ ट ठ ता और च छ में से कोई ना कोई वर्ण मिलना चाहिए। आपको देख रहे हैं कि अब त मिल गया है, वर्ग का पहला अक्षर ता मिल गया है, इस वजह से हम विसर्ग के स्थान पर हमको श करना होगा। अब कौन सा 3 श सा में से कौन सा सा हमको करना है, ये हमको ता से देखना है। तो ता का जो उच्चारण स्थान है वो है
दंत है, तो दंत इस ता बोलते समय हमारी जो जीभ है वो दांतों से टकरा रही है। इसी तरह ये वाला सा बोलते समय भी जो हवा है वो दांतों से टकराती है, इसलिए हम इस ता होने के कारण विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा कर देंगे और बन जाएगा अयमेकस्तावत। अब देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखो ये वाला सा यहाँ पर आया हुआ है, इसका मतलब गलत है, हमको तो ये वाला सा होना चाहिए। अयमेकस्तावत, यहाँ पर ये वाला सा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल मिल रहा अयमेकस्तावत, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा अयमेको तावत, यहाँ पर ओ कर दिया गया है, लेकिन हमको ताथा और चाचा टाठा मिल जाने के कारण हम यहाँ पर ओ नहीं करेंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरह से निश्चित रूप से आप लोगों को जो संधि है वो समझ में आ गई होगी और आप 100% स्कोर कर पाएंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। सीरीज के अगले वीडियोस, बाकी जो सभी वीडियोस हैं वो पाने के लिए, इसी तरह ट्रिक पाने के लिए आप वीडियो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल को कर लें प्रेस। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।